राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, यहाँ उपस्थित हमारे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी, स्पीकर असेंबली के डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंत्री यूडीएच शांति धारीवाल जी, तमाम हमारे उपस्थित न्यायाधिपतिगण, उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राजभवन के प्रांगण में पधारी हैं। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और संयोग से पहली राष्ट्रपति भी इसी राजभवन में राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी। प्रतिभा जी वो राष्ट्रपति बनी थी। ये हमारा सौभाग्य है कि संविधान बनने के बाद में 73 साल के अरसे के अंदर जिस रूप में इस देश ने एक प्रधानमंत्री महिला दी और 2 राष्ट्रपति महिलाएं दी हैं, और जिस रूप में मैं समझता हूँ कि आपका व्यक्तित्व, आपका कर्तृत्व हमें सबको प्रेरणा देगा। और ये भी एक संविधान पार्क का बनना यहाँ पर, ये हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी की सोच थी। आप जानते हैं कि कलराज मिश्र जी जब कभी प्रोग्राम जाते हैं तो संविधान की मूल भावनाओं का पठन करवाते हैं। एक नई शुरुआत उन्होंने देश में की है, राजभवन में संविधान पार्क, और संविधान की मूल भावना नई पीढ़ी तक पहुंचे और पूरा प्रदेशवासी राष्ट्रपति आज पधारी हैं तो मैं उनके समक्ष कहना चाहूँगा कि संविधान की मूल भावनाओं को आज भी हर प्रदेशवासी के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। और वही भावना मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिला है संविधान के अंतर्गत, डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जिसने एक संदेश दिया है समानता का, और उसी भावना को मैं समझता हूँ कि आज जो ये नया काम हुआ है, राजभवन मेरे ख्याल से पहला होगा देश के अंदर जहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना हुई है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। आप सोच सकते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या भावना है। संविधान भी हमारा जो है, इस पे हम गर्व कर सकते हैं। इसी संविधान जब बना, महात्मा गांधी के सानिध्य में जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पर सबको समान अधिकार मिला। हमें गर्व है कि संविधान बनने के साथ साथ में महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। ये बहुत गर्व करने वाली बात है कि कहाँ तो अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक राष्ट्रपति वहाँ महिला नहीं बन पाई है, इतना विकसित राष्ट्र है। और तो और वहाँ पे महिलाओं को जो मत का अधिकार दिया गया, उसमें उनको 131 साल लगे। अमेरिका में 131 साल लगे महिलाओं को मत का अधिकार देने के लिए, और यूके को लगे 100 वर्ष लगे।
इंग्लैंड को अधिकार मिला, उनको 100 वर्ष लगे। तो आप सोच सकते हो कि कितने भाग्यशाली हमारे देशवासी, जब संविधान के निर्माण के साथ साथ में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, देशवासियों को समानता का अधिकार, और उसी के आधार पर आज देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। देश एक है, अखंड है। चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए और देश एक व अखंड रहा। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है। और वो संविधान पार का यहाँ सपना देखना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। इसलिए इस मुबारक मौके पर मैं राज्यपाल महोदय को भी बधाई